रात का सन्नाटा था, चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ। अचानक आसमान चीरती हुई एक गूंज सुनाई दी। महिषासुर की हंसी। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि मानो पर्वत दरक जाएं, नदियां उफान मारते हुए बह निकलें और आकाश अपनी चमक खो दे। हजारों वर्षों की तपस्या का फल उसने पा लिया था। ब्रह्मा जी से मिले वरदान ने उसे अजेय बना दिया था। न देवता न असुर, कोई भी तेरा वध नहीं कर सकेगा। इस वरदान ने उसे इतना अहंकारी बना दिया कि उसने तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देवता भय से छिपने लगे, इंद्र का सिंहासन छिन गया, यज्ञ रुक गए और पृथ्वी पर अराजकता का साम्राज्य छा गया। मनुष्य, पशु, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी उसकी छाया से डरने लगे। हर तरफ से यही प्रश्न उठ रहा था, क्या अब ब्रह्मांड में कोई शक्ति शेष नहीं जो इस दैत्य का अंत कर सके? देवता निराश थे, लेकिन तभी आशा की एक किरण प्रकट हुई। जब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्र किया तो एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि स्वयं महिषासुर ने भी भय से अपनी आंखें बंद कर लीं। और उस प्रकाश से प्रकट हुई आदि शक्ति माँ दुर्गा। उनका रूप अद्वितीय था। नेत्रों में प्रचंड ज्वाला, माथे पर तेजस्विता की आभा, 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र और शेर पर सवार। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं ब्रह्मांड ने एक नारी के रूप में जन्म लिया हो। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र अर्पित किए। विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, यम का दंड और अग्नि का भाला। अब आरंभ हुआ सत्य और असत्य का महासंग्राम। पहली रात मां शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। उनका रूप पर्वत की भांति अडिग था। उन्होंने धरती की शक्ति से असुरों को परास्त कर दिया। दूसरी रात मां ब्रह्मचारिणी बनी। तप की ज्वाला से उनकी आभा इतनी प्रचंड थी कि दैत्यों की सेनाएं स्वयं ही राख हो गईं। तीसरी रात चंद्र घंटा का रूप प्रकट हुआ। उनकी घंटा ध्वनि से महिषासुर की सेना में आतंक मच गया। चौथी रात कूष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुस्कान से प्रकाशित कर दिया। जहां जहां अंधकार था वहां प्रकाश फैल गया। पांचवीं रात स्कंद माता ने मातृत्व की करुणा और शक्ति से दुष्टों को कुचल डाला। छठी रात कात्यायनी के तेज से असुर कांप उठे। उनकी तलवार की धार ने असंख्य दैत्यों का अंत किया। सातवीं रात कालरात्रि आई। उनका विकराल रूप देखकर असुरों के मन में भय समा गया। वे स्वयं मृत्यु की प्रतीक बन गईं। आठवीं रात महागौरी प्रकट हुई। उनके रूप की शांति और पवित्रता ने असुरों के अंतिम बल को भी नष्ट कर दिया। और नौवीं रात सिद्धिदात्री ने सभी शक्तियों को एकजुट कर लिया। वे पूर्णता और सिद्धि की प्रतीक बनी। महिषासुर हर रात नया रूप धारण करता। कभी वह भैंसा बनकर धरती को रौंदता, कभी शेर बनकर दहाड़ता, तो कभी हाथी बनकर सब कुछ कुचल देता। उसकी गर्जना से आकाश फटने लगता, लेकिन हर बार माँ दुर्गा के नए रूप ने उसे परास्त कर दिया। 9 रातें बीत चुकी थीं। अब आया 10वां दिन, निर्णायक युद्ध का। महिषासुर ने अपने सबसे भयंकर रूप में प्रवेश किया। उसका आकार इतना विशाल हो गया कि पर्वत हिल उठे। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसकी दहाड़ से नदियां उलटी बहने लगीं। वह चिल्लाया, कोई मुझे नहीं मार सकता, यह ब्रह्मा जी का वरदान है। लेकिन माँ दुर्गा के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तेरी मृत्यु तेरे ही अभिमान में छिपी है। और फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। समय ठहर गया। अगली ही क्षण त्रिशूल ने महिषासुर की छाती को भेद दिया। उसकी चीख पूरे आकाश में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। उसके साथ ही समाप्त हो गया अंधकार का साम्राज्य। देवताओं ने अपनी जगह पुनः प्राप्त की। धरती पर यज्ञ, भक्ति और शांति की धारा बहने लगी। उस क्षण का उत्सव ही है नवरात्रि। इसीलिए 9 रातें माँ के 9 रूपों की साधना की जाती हैं और 10वें दिन मनाया जाता है विजयादशमी, अर्थात अच्छाई की बुराई पर जीत। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक संदेश है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। मित्रों, नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि नारी शक्ति ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। महिषासुर का अंत केवल एक नारी ने किया। यही इस पर्व का रहस्य है। अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाना, बुराइयों का अंत करना और सत्य के मार्ग पर चलना। इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में प्रकाश, समृद्धि और साहस लेकर आए। जय माता दी।